हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हमारा मल्टी चॉइस क्वेश्चन हम कराएंगे, जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी चैप्टर है उसके कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा पहला जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है सब्स्टेंस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बता दें, ये जो सब्स्टेंस किस प्रकार, इसमें इस अभिक्रियाओं में क्या होता है, इस अभिक्रिया में उष्मा का उत्पन्न होता है। उष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें उष्मा क्षेपी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। एग्जाम में जब पूछे तो हरा पे टिक आउट करना है, ना कि लाल भूरा पे। ठीक है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का। देखो, साग सब्जी जब विघटित होता है तो इसमें उसमें क्या होता है, इसमें उत्पा बहुत उष्मा जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। ठीक है, इसलिए ये अभिक्रिया है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का देखते हैं, लाल तप्त आयरन का पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित, जलवाष्प मतलब क्या होता है, वो जो जल का जो भाप होता है वो प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो सही आंसर है Fe3O4। याद रखिएगा, एकदम यही वाला टिक आउट करना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, सिंपली बात है NaOH, अभी किससे रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनाता है, यानी उनको जो अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो याद रखिएगा, जिंक का क्या होता है Zn, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, तो क्या बन सकता है Na2Zn। आप एक बार रिएक्शन करके देख लीजिएगा, तो इसका सही आंसर होगा Na2ZNO2 प्लस H2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो ये याद रखिएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना। ये यानी जाहिर सा बात है, इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हुआ है तब ना दूध से दही बना है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये इसका जो परिवर्तन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया याद रखिएगा। ठीक है, 7वां नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। यानी ज्वाला नहीं दिया जाता है, मतलब आग नहीं दिया जाता फिर भी जल जाता है, तो इसको सही आंसर जो है वो कोयला। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, इसमें इसका सही आंसर जो है वो है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन, याद रखिएगा। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है याद रखिएगा श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है, याद रखिएगा, हरा लाल भूरा नहीं होता, श्वेत होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। अब देखो, मैग्नीशियम जो आप वायु की उपस्थिति में जब आप मैग्नीशियम को जला रहे हो, तो उसमें जो आग का कलर उत्पन्न हो रहा है वो कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, चमकीला उजला, यानी बहुत ही ज्वाला के साथ होता है। ठीक है, जब आप उसको जलाते हो तो बहुत ही ज्वाला निकलता है उसके साथ, तो वो कैसा होता है, चमकीला होता है, उजला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है AgNO3। द्विस्थापन मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर Ag था, एक दूसरे का स्थान ले लेगा। जैसे देखो, यहाँ पर Ag और Cl हो गया, और NaNO3 दोनों को एक दूसरे का स्थान ले लिया है। ठीक है, Ag यहाँ था, Ag अब Na, मतलब एक दूसरे का स्थान ले लिया, मतलब जहाँ Ag था वहाँ अब Na है, और जहाँ Na था वहाँ अब Ag है। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, हमारा 12 नंबर में Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो CuSO4 है यहाँ पर Zn आ गया है, उस Cu को हटाकर वहाँ पर Zn आ गया, इसलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से अभिक्रियाएं को ध्यान से देखिए, तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, याद रहेगा क्लियर तरीके से। अब कह रहा है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लोहे चूर्ण पर अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो क्या इसका रिएक्शन होगा, क्या होगा आखिर। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई भी विक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से बता दें आपको,
हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। लोहे का जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो, लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, गैल्वेनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो ये भी याद रखिएगा आप, इसका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो धुएं का रंग होता है वो आपका भूरा होता है। इस बात को 100% याद रखिएगा, एग्जाम में भूलिएगा नहीं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जो जंग लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पर लिखना चाहिए था उसको, निम्न में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है। इसका सही जो आंसर होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, यानी CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना मतलब। ठीक है, नंबर में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अब जाहिर सा बात है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसको तो अभिकारक ही कहेंगे ना। क्या कहेंगे? अभिकारक ही बोलेंगे। उसके बाद हमारा है 19 नंबर में, कह रहा है Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ ये अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, अब चैप्टर पे हम चलते हैं, रसायन अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, याद रखिएगा लिटमस जो होता है उसका कलर कैसा होता है? तो बैगनी रंग का रंजक होता है। एक्चुअली वो जब जिसका जो नेचुरल रंग होता है वो बैगनी ही कलर का होता है। बाद में उसको चेंज किया गया लाल और मतलब दो तरह का, रेड लिटमस और लाल लिटमस और नीला लिटमस बाद में वो लैब में बनाया गया है, लेकिन पहले जो नेचुरल रूप से निकला था वो बैगनी रंग का रंजक होता था। ठीक है, रंजक मतलब जो कलर को चेंज कर देता है, रंजक मतलब होता है। यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये किस पदार्थ का बना होता है? एक्चुअली ये जो लिटमस है वो बैगनी रंग का रंजक तो होता है पता है, लेकिन ये लीचेन नामक कोई पौधा था उससे निकाला गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एकदम लीचेन, मतलब लीचेन नाम का एक कोई पौधा था, उसी से इसको निकाला गया था, इस लिटमस को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेकिंग पाउडर है? तो मिश्रण, यौगिक, तप्त या मिश्र धातु? तो याद रखिएगा मिश्रण। ठीक है, ये भी चीज़ एकदम क्लियर तरीके से आपको याद रखना है। आगे की स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखो, हल्दी को तो हम लोग इंडिकेटर है, सूचक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ तो है। मिथाइल ऑरेंज को भी कर सकते हैं, फिनोल्फथैलीन को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका सारे ये जो दिख रहा है ये सारे सूचक है, हल्दी हो, मिथाइल ऑरेंज हो या फिनोल्फथैलीन हो। इसमें से एक मूली जो है ना सूचक नहीं है, इसलिए इसका सूचक की तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है मूली। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षारक है? ZnO, SO2, CO2, NO2। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से बता दें, ये जो ZnO दिख रहा है यानी जिंक ऑक्साइड, ये आपका क्षारक है, क्लियर तरीके से याद रखिएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नेचर में इसका जो नेचर है वो अम्लीय नेचर है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, पोटाश एलम होते हैं। पोटाश कैसा होता है? एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय, एक दिक् लवण। तो एक दिक् लवण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसको याद रखना है आपको। कितना इसका सही आंसर जो है 7 से 7.8 तक, एकदम याद रखिएगा। यही आपको टिक लगाना अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तनु HCl का पीएच मान, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। अब जितना जो एसिड जितना पावरफुल, जितना प्रबल होते हैं, उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होता है। तो यहाँ पर हम पीएच वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो 0 होगा। सबसे प्रबल लवण कौन है? तो वो इसका सही आंसर सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? खाने वाला सोडा, नौसेदार, धोवन सोडा, तो या फिटकरी बोल रहे, फिटकरी। तो इसका सही आंसर फिटकरी है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। अब जाहिर सा बात है, धातु है यानी मेटल है, तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो क्षारक हुई होगा, अम्लीय तो होगा नहीं। जल का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखो, जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है, याद रखिएगा। और जो हमारा क्षारक का
हम नॉलेज के लिए बता देते हैं, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आपको बता दिया हमने कि जो चूना होता है उसका तो ऐसे नॉर्मल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसमें पानी मिला दिया जाता है यानी वाटर, तो उसका फार्मूला यानी बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो जाता है CaOH2। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको क्लियरली बता दें, इसमें आंसर आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर CaOH2 है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaOCl2। याद रखिएगा। ठीक है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो, दोनों में मेथोनोइक एसिड पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, कम हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये चीज़ है इसका सही आंसर। एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम क्या है? तो इथेनोइक एसिड। याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर मिथेनोइक एसिड गलत दिया है। मिथेनोइक अम्ल जो दिया है उसका आंसर ये गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो देखो, आपको पता है कि जो बेस होते हैं, क्षारक जो होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और क्षारक में यानी जो क्षारक में जो आयन होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर OH होना चाहिए। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इसका रंग हरा होता है। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है? सोडियम एवं पोटासियम। तो इसका सही आंसर सोडियम एवं पोटासियम। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो इसमें से कौन सा अम्ल है? आप देख सकते हैं, CaO तो नहीं होगा, KOH ये भी नहीं होगा, HCl ये आपका सही आंसर है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O यानी या CaSO4 1/2H2O। तो इसका सही आंसर होगा CaSO4 1/2H2O। ठीक है, उसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब कोई भी लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो जाहिर सा बात है वो क्षारक होगा। अब क्षारक का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक यानी 10 ले लेते हैं, तो इसका सही आंसर 10 हो गया। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? दही में पाया जाता है, आपको पता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दही। उसके बाद है पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा K2SO4 Al2SO4 3 2,4H2O। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्लियर तरीके से। तो अब तक के लिए हमारा इतना ही रहेगा। अगले नेक्स्ट हम लाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे और फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको सपोर्ट 100% करेंगे। अगर आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।